कोहे अरारात की बर्फ पोश चोटियों से ये दरिया निकलता है। ये वही अरारात पहाड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान नूह के इख्तिताम के बाद आकर ठहरी थी। ये पहाड़ उस सिलसिला हाय कोह में वाक़ है जिसे आर्मेनाई पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। इस सिलसिले की सबसे बड़ी चोटी अरारात 16,854 फीट बुलंद है। यहाँ से निकलने वाले दरिया का नाम फर्रात है। इस दरिया के किनारों पर एक बहुत बड़ी तहजीब आबाद थी जिसे बाबल की तहजीब कहते हैं। इसके एक ताकतवर बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम शहर की ईंट से ईंट बजा दी थी। यहूदियों का कत्लेआम किया और जो कोई हुनरमंद था उसे गुलाम बनाकर इसी फरात के किनारे लाकर आबाद कर दिया। यहूदी अपनी इब्रानी जबान में इसे फरात और अरबी अल फरात कहते हैं। ये दरिया तुर्की से गुजरता हुआ अरफा के शहर के पास शाम के इलाके में दाखिल होता है। अरफा वही शहर है जहाँ सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंका था और आग अल्लाह के हुक्म से सर्द हो गई थी। आज भी बुलंद पहाड़ी पर वो दो सुतून इस्तादा हैं जिनसे बांधकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक नुमा बड़ी गुलेल से नीचे जलाई गई बुलंदियों को छूती हुई आग में उछाला गया था। आज उस आग वाली जगह एक खूबसूरत तालाब है जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही होती हैं। जराबलस के शहर के पास से गुजरता हुआ ये दरिया उस बड़े सहरानुमा मैदान में दाखिल हो जाता है जहां आमाक और दाबिक के मकामात हैं। ये वही मकामात और सहरा है जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बड़ी जंग की पेशगोई की है जिसमें अहले रोम यानी यूरोप 80 झंडों तले इकट्ठे होकर लड़ने आएंगे और हर झंडे तले 12,000 सिपाही होंगे यानी 90,80,000 इन्फेंट्री। इतनी बड़ी तादाद बैक वक्त एक महाज पर किसी जंग में आज तक इस्तेमाल नहीं हुई। इराक में ये दरियाए अलंबार के इलाके से दाखिल होता है। इस इलाके के बारे में शिया अकीदा ये है कि यहाँ वो गार सरमन राय वाक़े है जहाँ इमाम हसन अस्करी के बेटे रूपोश हो गए थे यानी गैबत में चले गए थे यानी छुप गए थे। उन्हें उम्रे खिज्र अता की गई है और वो आखिरी जमाने में ज़हूर करेंगे। इसी दरिया के किनारे करबला का मैदान है जहां नवासा रसूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अलमनाक शहादत हुई थी। कुर्बो जवान में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नजफ है। ये दरिया अपने हम रिकाब जरा फासले पर बहने वाले दरियाए दजला के साथ साथ बहता हुआ आपस में मिलकर शत्तुल अरब के मकाम पर खलीज फारिस में डूब जाता है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ये दरिया लातादाद अहम वाक़यात का शाहिद है। इन्हीं दोनों दरियाओं के दरमियान दुनिया के कदीम तरीन तहजीब मेसोपोटामिया आबाद थी जो 3000 साल कबल मसीह से भी पुरानी है। इसी दरिया के किनारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना सफर शुरू किया। मक्का की वादी में खाना काबा को उसकी बुनियादों पर उस्तवार किया। सैयदा हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले ये मुकद्दस सरजमीन की और खुद यरूशलेम में चले गए जहां आज भी अल खलील में उनका मज़ार है। इस पूरे सफर के हर शहर और इलाके को यहूदी मुकद्दस मानते हैं और इसे वापस हासिल करके आखिरी जमाने में कायम होने वाली आलमी यहूदी सल्तनत में शामिल करना चाहते हैं। इसी फरात और दजला के दरमियान वाक़े डेल्टा में कादसिया की जंग हुई थी जहां अपने जमाने की आलमी कुव्वत ईरान सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में अरब के बादिया नशीन मफलूकुल हाल मुसलमानों के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त का शिकार हुई थी। ये दरिया जो शायद इब्तिदाए आफरीनिश से बहता चला आ रहा है गुज़श्ता एक सदी से एक मुसलसल कशमकश और कुव्वतो ताकत की मुठभेड़ देख रहा है। ये कशमकश उस वक्त शुरू हुई जब उसके किनारों पर मौजूद मैदानों और सहराओं में तेल दरियाफ्त हुआ। शाम में दीरुज़ोर के तेल के चश्मे दरियाए फरात के दोनों किनारों पर वाक़े हैं। यहाँ से रोजाना 3,85,000 बैरल तेल निकाला जाता है जबकि इराक के तेल के कुएं दजला और फरात दोनों दरियाओं के आसपास फैले हुए हैं और उसके पास 140 अरब बैरल का जखीरा मौजूद है। ये तेल गुज़श्ता 100 सालों से अब सिर्फ तेल नहीं रह गया बल्कि कागजी करेंसी की मालियत मुतय्यन करने के लिए सोने का सबसे बड़ा मुतबादिल है। गोया ये आज के दौर में वही हैसियत रखता है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सोने की हैसियत थी। इसी सोने की तशबीह देते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्रात के किनारों का जिक्र किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब दरियाए फर्रात से सोने का पहाड़ नुमतार होगा। जब लोग उसके बारे में सुनेंगे तो उसकी तरफ चल पड़ेंगे और जो पहाड़ के पास होंगे वो कहेंगे
کہ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے اور 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یہ ہے جنگ کے آغاز اور اختتام کے بارے میں حدیث صحیح مسلم اور نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں بھی ملتی ہے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے کہ جب عراق والوں کے پاس نفیر اور درہم نہ آئیں گے۔ ہم نے عرض کی، کس سبب سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجم روک لیں گے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے۔ پوچھا گیا، یہ پابندی کس طرف سے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل روم والوں سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ لپ بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی اور فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام یقیناً اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ اس کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی۔ یعنی فرات پر سونے کے پہاڑ کے لیے ہونے والی جنگ 100 میں سے 99 افراد کی جان لے گی، اور اس کے بعد امام مہدی یا خلیفہ مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ اس جنگ کا آغاز اس وقت سے ہو گیا تھا جب 1912 میں تیل دریافت ہوا تو خلافت عثمانیہ نے ترکش آئل کمپنی بنائی۔ اس کے ٹھیک 4 سال بعد 6 نومبر 1916 کو برطانیہ نے عراق سے جنگ کا آغاز کیا اور 1917 میں بغداد پر قبضہ کر لیا۔ حجاز میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے فیصل کو فرات و دجلہ کی سرزمین کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 1932 میں عراق کو آزاد کیا گیا تو 3 سال بعد 1935 میں فرات کے کنارے ایک بہت بڑی شیعہ سنی لڑائی شروع ہو گئی جو 1 سال چلتی رہی اور ہزاروں انسانوں کی جانیں لے گئی۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ایک عرب قوم پرست رشید علی اکلانی نے جرمنی کی مدد سے بغاوت کر دی اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ اسی وجہ سے برطانیہ نے عراق پر حملہ کیا۔ اس خونریز معرکے میں برطانیہ نے فتح حاصل کی، لیکن پھر تقریباً 7 سال یعنی 26 اکتوبر 1947 تک برطانوی فوجیں عراق میں رہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ خطہ مسلسل حالت جنگ میں رہا ہے۔ بیرونی حملہ آور نہ بھی تھے تو آپس میں کبھی شیعہ سنی معرکے اور کبھی قوم پرست عرب یا دیگر کرد قوم پرست حکومت سے الجھتے رہے اور فرات کے کنارے انسانوں کا خون بہتا رہا۔ اسرائیل کے ساتھ بھی 2 جنگیں ہوئیں، 1948 میں اور دوسری 1967 میں۔ دونوں جنگوں میں دریائے فرات پر آباد لوگوں نے ذلت آمیز شکست کھائی۔ 1980 سے 1988 تک چلنے والی ایران عراق جنگ 10 لاکھ انسانوں کا نذرانہ لے گئی۔ صدام حسین کا عراق پہلے سوویت یونین کی سیاست کا اکھاڑا تھا اور اس کے پڑوسی ایران پر خطے کا امریکی تھانے دار رضا شاہ پہلوی برسر اقتدار تھا۔ لیکن آیت اللہ خمینی کے ایران انقلاب نے پورے خطے میں وفاداریوں کی بساط الٹ کر رکھ دی۔ فرات کے کنارے آباد صدام حسین کے عراق نے ایران کو کمزور جانا اور اس پر جنگ مسلط کر دی۔ اس 8 سالہ جنگ میں 10 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ جنگ ختم ہو گئی، صرف 3 سال امن کے گزرے تھے کہ امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے صدام حسین کو اچکایا گیا کہ کویت پر قبضہ کرو، اور پھر فروری 1991 میں عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ جنگ میں شکست کے بعد وہاں کی شیعہ اور کرد آبادی کو صدام کے خلاف بغاوت پر اکسایا گیا۔ بدترین لڑائی ہوئی جس میں کیمیائی ہتھیار تک استعمال کیے گئے۔ اقوام متحدہ نے وہاں کے کردوں کے لیے ایک محفوظ علاقہ مخصوص کیا جس پر عراق کے طیاروں کی پرواز منع کر دی گئی۔ اس حد تک پابندیاں لگائی گئیں کہ دوائیاں تک روک لی گئیں۔ ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ بچے صرف دوا نہ ملنے سے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ بدنام زمانہ تیل کے بدلے خوراک پروگرام شروع ہوا اور دنیا بھر کا کرپٹ مافیا عراقیوں کا تیل اونے پونے داموں خرید کر انہیں خوراک باہم پہنچاتا رہا۔ اس ساری صورتحال اور معاشی پابندیوں کے درمیان دسمبر 1998 میں امریکہ اور برطانیہ کے جنگی جہازوں نے عراق کے ٹھکانوں پر اس لیے حملہ کر دیا کہ انہیں شک تھا کہ وہاں کیمیائی ہتھیار موجود ہیں۔ 11 ستمبر کے بعد دنیا بدلی تو فرات کا یہ کنارہ ایک دفعہ پھر لہو رنگ ہو گیا۔ مارچ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور پھر صدام کی 7 لاکھ فوج چشم زدن میں غائب ہو گئی۔ بیچ چوراہے میں لگا صدام کا مجسمہ امریکی فوجیوں نے گرایا اور بغداد کے تخت پر حکومت کے لیے ایک گورننگ کونسل بنا دی۔ اس دن سے دسمبر 2005 تک امریکی افواج القاعدہ اور دہشت گردی کے نام پر بغداد میں قتل عام کرتی رہی۔ کیسی کیسی کہانیاں ہیں جو اس دور میں منظر عام پر آئیں۔
अबू गरीब जेल में इंसानों पर कुत्ते छोड़ने से लेकर जिनसी ज्यादती तक सब कुछ हुआ। फलूजा, मोसल और किरकुक के शहरों को बार बार मुहासरे में लेकर दहशतगर्दों की तलाश के नाम पर आम शहरी तशद्दुद और कत्लो गारत का निशाना बनाए गए। जून 2006 में अमरीकियों के हाथों अबू मुसब जरकावी की शहादत के बाद मामलात थोड़े ठंडे हुए, लेकिन फिर शदीद किस्म की शिया सुन्नी जंग का आगाज हो गया। समारा के इलाके में खुदकुश बमबार के हाथों लातादाद शिया जायरीन जांबाहक हुए तो मामला मजीद गंभीर हो गया। अगस्त 2007 में कुर्द और शिया लीडरान वजीर आजम नूरुल मालिकी के हक में इकट्ठे हो गए, लेकिन ये किसी सुन्नी लीडर को साथ ना मिला सके। खलीज बढ़ती गई। यही वो दौर था जब इराक में ब्लैक वाटर की मौजूदगी का पता चला, जिसने अजराए तफन्नुन आम लोगों पर फायर खोलकर 17 लोगों को लुक्मा अजल बना दिया था। नवंबर 2008 में अमरीकी अफवाज ने हुकूमत से मुआहदा किया कि अमरीकी फौज 2011 में इराक से निकल जाएगी। दिसंबर 2011 में अमरीकी अफवाज वहां से निकली तो सितंबर 2013 में सुन्नी इलाकों में बगावत शुरू हो गई। इस एक साल में 7157 शहरी धमाकों में हलाक हुए। फलूजा और रमादी के इलाके मैदान जंग बन गए। अलम्बार सूबे और मोसल के इलाकों से अमारात इस्लाम के नाम से दाइश का आगाज हुआ और उसी दरियाए फुर्रात के किनारे उन्होंने इराक और शाम के इलाकों में अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। दाइश के खतरे के बाद सितंबर 2014 में शिया रहनुमा हैदरुल इबाद ने सुन्नियों और कुर्दों को साथ मिलाकर हुकूमत कायम की। अगले 3 साल इस्लामी अमारात यानी दाइश के खिलाफ जंग के साल थे, लेकिन इसके साथ साथ एक और तूफान ने पूरे मशरिक़ वुस्ता को घेर लिया, जिसे अरब बहार कहते हैं। ये आज़ादी, जमहूरियत और हुकूक की जिदोजहद के नाम पर अरब ममालिक पर कायम कई दिहाइयों की आमरीयत के खिलाफ एक तहरीक थी, जो तकरीबन हर मुल्क में अचानक उठ खड़ी हुई। ट्यूनिस के ज़ैनुल आबिदीन अली के 24 साल इक़्तिदार के खात्मे से लेकर मिस्र में हुस्नी मुबारक की रुखसती और मुर्सी की हुकूमत और फिर माजूली तक इस तहरीक ने बहुत रंग बदले, लेकिन इसका असल मारिका शाम की सरजमीन और खुसूसन इसी फुर्रात के किनारे आज भी बरपा है। गुज़श्ता 8 सालों से ये सरजमीन मुसलमानों के खून से रंगीन हो रही है। दमिश्क से हल्ब, इदलिब, रका, मोसल, बगदाद, फलूजा, हर जगह बिशारुल असद के मुकाबिल अरब जिहादी गिरोहों और ईरानी सरपरस्ती वाले मिलिशियाओं के दरमियान एक जंग बरपा है। दरियाए फुर्रात 8 लाख मुसलमानों के खून से रंगीन हो चुका है। 10 लाख यतीम उर्दन और सऊदी अरब के अलावा शाम और तुर्की के बॉर्डर पर मौजूद कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं। 60 लाख लोग हिजरत करके दुनिया भर के ममालिक में बेयारो मददगार पड़े हैं। फ्रांस की मशहूर सड़क शांज़ेलिज़े पर अगर आपको किसी कोने में कोई हिजाब वाली औरत अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ भीख मांगती मिले तो जान लें कि वो शाम से दरबदर होकर यहाँ पहुंची है। जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, स्पेन और इटली के शहरों में सख्त सर्दी के आलम में पुलों के नीचे यही शामी मुसलमान हैं जो कत्ल होने के खौफ से यहाँ आन निकले हैं। सिर्फ तुर्की में 40 लाख मुहाजिरीन हैं। इन सब हिजरत ज़दों का इलाका फुर्रात का किनारा है। दीर ज़ोर हो या हल्ब, फलूजा हो या मोसल, हर जगह सिर्फ और सिर्फ कत्लो गारत नजर आती है। लेबनान के बेरूत से लेकर ईरान के सरहदी इलाके अर्दबिल तक ये खित्ता आज एक बहुत बड़ी जंग की आग में झोंका जा चुका है, जिसका इशारा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। कासिम सुलेमानी की अमरीकियों के हाथों शहादत बहुत बड़ा वाकया है। मैंने शहीद इसलिए लिखा कि मैं हर उस फर्द को शहीद तस्वुर करता हूँ जो इस वक्त कुफ्र की सबसे बड़ी कुव्वत अमरीका के हाथों मारा जाए, खा वो उसामा बिन लादेन हो, मुसब जरकावी या कासिम सुलेमानी। ये वाकया इस पूरे खित्ते को उस जंग की तरफ ले जा चुका है जिसका इशारा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरिकी समुंदर दूर हो जाएगा और उसमें कोई कश्ती भी ना चल सकेगी, चुनाचे एक बस्ती वाले दूसरी बस्ती में ना जा पाएंगे। इब्ने माजा। ये इशारा आबनाए हर्म्स की तरफ है जो तकरीबन 21 मील चौड़ा है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 मील चौड़ाई ऐसी है जहां से जहाज गुजर सकते हैं। अगर ईरान इन 2 मीलों को अपने मिसाइलों के निशाने पर रखता है तो क्या होगा? अरब से जाने वाला तेल रुक जाएगा। लेकिन अमेरिका ने ये चाल सोच समझ कर चली है। अमेरिका और यूरोप अब यहाँ से तेल नहीं खरीद रहे। अमेरिका तो एक कतरा भी यहाँ से नहीं लेता। यूरोप का तेल रूस और नॉर्वे से आता है। इस बंदरगाह को बंद करने से चीन और जापान का तेल रुक जाएगा। चीन और जापान एक दूसरा रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं जो यमन की बंदरगाह अदन के साथ बुहैरा अहमर में है और जापान ने अपनी फौज वहां उतार दी है, लेकिन वहां भी हुसी बागियों की वजह से खतरनाक सूरत हाल है। ईरान इसके जवाब में लेबनान, शाम, यमन, मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब और इराक में अमरीकी अहदाफ को निशाना बना सकता है।
ऐसा करने से अमेरिका का कुछ नुकसान ना होगा, लेकिन इन तमाम मुल्कों और ईरान के दरमियान एक ना खत्म होने वाली जंग शुरू हो सकती है। ये जंग मुसलमानों के गिरोहों के दरमियान होगी। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर फुर्रात के किनारे सोने के पहाड़ पर जंग के सिलसिले में उम्मत को खबरदार किया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जल्द ही वो वक्त आएगा जब दरियाए फुर्रात में सोने का पहाड़ नुमदार होगा, बस जो शख्स उस वक्त मौजूद हो उस खजाने में से कुछ न ले। सही मुस्लिम। लेकिन शायद हम मुसलमानों में से दोनों गिरोह पास न आए, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले फारस वाले हलाक होंगे और फिर उनके पीछे अरब वाले। इस आग से दूर रहो, इस जंग से अलहदा हो जाओ कि ये सिर्फ मुसलमानों का ही आपस में खून बहाएगी।